ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे शर्जीना के माँ बाप काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपनी बेटी को इस तरह देखकर। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाडो से पली बेटी अब इस तरह की मजबूरी में फंस चुकी है कि उसे मुस्तफा के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। शर्जीना के बाबा जो शर्जीना से बहुत मोहब्बत करते हैं वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि उनकी बेटी को एक आंच भी पहुँचे। काफी ज्यादा अपसेट होते हैं तो शर्जीना की बहन कहती है कि बाबा मुस्तफा भाई बहुत अच्छे हैं, वो शर्जीना की काफी केयर करते हैं। ये जो कुछ हुआ है वो रुबाब और अदील की वजह से हुआ है क्योंकि हमने उनका बिहेवियर उनके घर में जाकर देख लिया था, लेकिन मुस्तफा भाई बहुत अच्छे हैं। उसके बाबा कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि शर्जीना का हाथ मैंने मुस्तफा के हाथ में दे दिया। बड़े भाई के बारे में मालूम हो ही गया था तो छोटे भाई के हवाले कर दी मैंने अपनी बेटी। शायद अपने हाथों से ही अपनी बेटी का घर को बर्बाद किया है मैंने। उसके बाबा काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाते हैं। इधर मुस्तफा के बाबा की बात की जाए तो उसके बाबा काफी ज्यादा नदामत है कि उन्होंने मुस्तफा को क्यों थप्पड़ मारा था। कहीं न कहीं मुस्तफा के बाबा को यकीन है कि मुस्तफा चोरी नहीं कर सकता। पुलिस के आने के डर की वजह से और बदनामी के डर से बचने के लिए उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ मारा। लेकिन जिस दिन से मुस्तफा उस घर से गया है उसके बाबा काफी ज्यादा अपसेट रहते हैं। अदील के कहने के बावजूद और उनकी अपनी बीवी के कहने पर भी उसके बाबा उनकी बातों को नहीं मानते। अब ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब अदील वो अपनी अम्मी से कहता है कि इस माहौल को मुझे बदलना होगा क्योंकि बाबा काफी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। जब ये माहौल चेंज हो जाएगा ना तो बाबा भी हमारे साथ खुशी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे और वो मुस्तफा को भी भूल जाएंगे। यहाँ पर अदील डिसीजन ले लेता है। वो कहता है कि अम्मी बाबा को समझा दीजिए और आप मेरे साथ रुबाब के घर शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम ऐसे कैसे रुबाब के घर हमें शिफ्ट करा सकते हो, जानते भी हो ना, क्या तुमने उससे इजाजत ले ली है? अदील कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अम्मी, रुबाब मेरी बीवी है, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने माँ बाप को वहाँ पर रखता हूँ या नहीं। आप तो जानते ही हैं वो कितनी फ्लैट और कितनी बंगलों की मालिकिन है, उसे इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। अब जब अदील और उसकी माँ वो बात करती है तो अदील के बाबा कहते हैं कि मजीद एहसानों के बोझ तले हमें मत दबाओ अदील तो अच्छा होगा, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस तरह से रुबाब को इस घर में लाकर। पहले इस तरह उसके पैसे गुम हो गए और इतना बड़ा इल्जाम मुस्तफा पर लग गया। अगर हमारे घर पुलिस आ जाती तो हमारी कितनी बड़ी बदनामी हो जाती। अब तुम हमें उसके घर में लेकर जाना चाहते हो ताकि हम जलील और रुस्वा होकर वापस आएं। अदील कहता है बाबा आपको क्या हो गया है, अब ऐसा क्यों लगता है कि रुबाब ऐसी हरकत करेगी, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अदील और उसकी लालची अम्मी की वजह से आखिरकार उसके बाबा जो कि नहायत ही गैरतमंद इंसान है, वो किसी का एक पैसा लेना भी अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जब से रुबाब ने उनका इलाज करवाया है तब से वो यही सोचते रहते हैं कि जितना पैसा उसने उन पर लगा लिया है वो कैसे वापस करेंगे। अब अपने बेटे की वजह से एक बार फिर बदनामी का सामना करने जा रहे हैं। जब अदील अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है तो उसकी लालची अम्मी काफी ज्यादा खुश होती है कि इतने बड़े बंगले में लेकर जा रहा है हमें अदील, लेकिन वो नहीं जानती कि कितनी बड़ी बदनामी का सामना करना होगा उन्हें। इधर रुबाब को मालूम होता है कि अदील ने अपने माँ बाप को वहाँ पर रख लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने तो वहाँ पर डेरा लगा लिया है। रुबाब को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी फ्लाइट बुक करवाती है और पाकिस्तान आ जाती है। वहाँ पर आते ही वो तो हंगामा खड़ा कर देती है। कहती है कि अदील तुम्हें किसने इजाजत दी है कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, क्या तुमने मुझसे इजाजत ली है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ ये बंगला किसका है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, तुम अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो? उसके बाबा जब ये सारी बातें सुनते हैं उनके पांव तले तो जमीन निकल जाती है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम रुबाब बेटा, अदील तुम्हारा शोहर है, हम यहाँ से इज्जत के साथ चले जाते हैं, लेकिन इस तरह से अपने ही शोहर की इंसल्ट करना क्या ये तुम्हें जेब देता है? रुबाब कहती है कि अंकल ये हमारा मसला है, इसलिए आप हमारे मसले में ना ही बोले तो आपके लिए अच्छा होगा। वो तो हैरान रह जाते हैं कि इसका असली चेहरा तो आप सामने आ रहा है। रुबाब तो अदील की अम्मी को भी अच्छा खासा सुनाती है। वो कहती है कि आपने अपने बेटे को नहीं समझाया या फिर आप ही इसे यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या आप लोगों का उस घर में गुजारा नहीं हो रहा था? यहाँ पर हो सकता है कि रुबाब को नताशा और अदील के बारे में भी सब कुछ मालूम हो चुका है, इसी वजह से ही वो अदील पर इस कदर चीखती चिल्लाती है। यहाँ पर अदील कहता है कि तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट नहीं कर सकती रुबाब, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में किया गया एक लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब
कहती है तो एक बात याद रखो, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं एक चीटर के साथ जिंदगी गुजारूं और चीटर के घर वाले यहाँ पर रहें। अदिल को शक हो जाता है कि रुबाब को सब कुछ मालूम हो चुका है। वो रुबाब से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रुबाब कहती है कि नताशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है तुमने। नताशा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था, मेरी ही दोस्त के साथ मिलते जुलते रहे, यहाँ तक कि मरी में उसके साथ घूमने फिरने गए। मेरे जाने का फायदा उठाया है तुमने अदिल। उसके बाबा तो दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अदिल, मैं सोच भी नहीं सकता, पहले तुमने शर्जीना के साथ जो कुछ किया था, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया कि तुम इस कदर घटिया शख्स कैसे हो सकते हो। अब मैंने तुम्हें रुबाब के साथ कबूल कर लिया कि ठीक है, तुम एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें कबूल कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को कि तुम जैसा घटिया शख्स मेरा बेटा है। ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि अदिल के बाबा की डेथ हो जाए, क्योंकि एक तरफ मुस्तफा का सदमा कि उन्होंने उसे थप्पड़ क्यों मारा, दूसरी जानब अदिल की ये हरकतें करना कि एक लड़की को छोड़कर दूसरे के पीछे पड़ जाना और उसके साथ अफेयर चलाना, ये चीज अदिल की वजह से उसके बाबा की मौत का सबब बनने वाली है। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा टेंशन से भरपूर होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अदिल के साथ क्या सलूक होना चाहिए जिससे अपने माँ बाप को इस हद तक दुख दिया है?